हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लियर नीट बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, तो एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस पहले देखते हैं कि होता क्या है। एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है, बेसिकली एक प्रीनेटल टेस्ट होता है। व्हाट इज प्रीनेटल टेस्ट? प्रीनेटल टेस्ट मतलब कि जब जो एम्ब्रियो होता है, फीटस होता है, वो मदर के वूम्ब में होता है, ठीक है। तो तब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। एमनियोसेंटेसिस एक प्रीनेटल टेस्ट होता है, जब बच्चा मदर के गर्भ में होता है यानी वूम्ब में होता है, तब हम इस एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। जहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल सैंपल लेते हैं इस एमनियोटिक फ्लूइड का, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस से हम एमनियोटिक फ्लूइड का एक थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, और इस सैंपल में क्या होते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड में बेसिकली क्या होते हैं, जो एम्ब्रियो या फीटस होते हैं उसके सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस सेल्स को हम क्या कहते हैं, डिटेक्ट करते हैं, पता करते हैं कि बच्चे को कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है कुछ भी, या कोई इसमें बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, या कोई अदर हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है उस बेबी के, मतलब डेवलपिंग फीटस में। ओके, तो हम इस टेक्निक को कब करते हैं, जब बच्चा मदर के वूम्ब में होता है, ठीक है, ठीक है। ये जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक होती है, ये हम 14 टू 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में करते हैं, जब प्रेगनेंसी 14 टू 18 वीक्स की होती है, ठीक है। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 12 वीक्स का होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में 14 टू 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम इस एमनियोसेंटेसिस को करते हैं, ठीक है। और इस टेक्निक को कैसे करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो होता क्या है, ये देखिए, ये है मदर का वूम, यूट्रस है, ठीक है, वूम है। इसमें ये जो एम्ब्रियो है, ये फीटस है, डेवलपिंग फीटस है, और इसके अराउंड क्या है, ये एमनियोन की लेयर है, ये एमनियोन की लेयर से ढका हुआ है, ठीक है, दैट इज एमनियोन लेयर। ओके, और क्या होता है, इस एमनियोन की लेयर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है इसमें। और इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है कि एम्ब्रियो की सेल्स या फीटस के सेल्स भी होते हैं इसमें। तो क्या करते हैं हम कि सिरिंज से, डॉक्टर क्या करते हैं, सिरिंज से, यूट्रस से क्या करते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड को, कितना एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है, 30 टू 50 ml, 30 टू 50 ml इस एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज से सक कर लिया जाता है, ठीक है। उसमें होता क्या है, इसमें एम्ब्रियो के सेल्स या फीटल के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए, अब ये जो फ्लूइड सक किया गया है, फिर इसको क्या करते हैं, फिर इस जो फ्लूइड सक किया गया है, इसमें सेल्स होते हैं ग्रोइंग फीटस के, और इसको क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ठीक है, एनालिसिस किया जाता है इसका मतलब, ठीक है। और पता किया जाता है कि कहीं फीटस को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, जिससे उसे परेशानी हो, कोई और हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है सीरियस, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो या कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इस एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से पता करते हैं, ठीक है, ग्रोइंग फीटस में। तो फीटस हैज सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड अबाउट फीटस। क्या क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि फीटस को कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सारे हम पता कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस के हेल्प से। जैसे कि फीटस को कहीं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, सिकल सेल अनीमिया तो नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, या कोई अदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। ये सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे हम पता कर सकते हैं कि कहीं फीटस में है तो नहीं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज, हम इस टेक्निक से फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि जो फीटस है वो मेल है कि फीमेल है, हम ये सारी चीजें भी पता कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें बैन लगा रखा है, क्योंकि क्या होता था कि जो पहले के लोग होते थे, इसी टेक्निक की हेल्प से जो फीटस है उसका सेक्स डिटरमाइन करते थे, और पता करते थे बेबी मेल है फीमेल है। और क्या करते थे, अगर फीमेल होती थी उसको किल कर दिया जाता था पैदा होने से पहले ही, ठीक है, पैदा होने से पहले ही, यानी उसके जन्म से पहले ही उसको मदर के वूम में क्या करते थे, मार देते थे। इसीलिए हमारी
इंडियन गवर्नमेंट ने इस टेक्निक पे बैन लगा दिया, ठीक है, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड के केस बढ़ने लगे थे हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में बहुत सारे फीमेल फीटिसाइड के केस देखने को मिल रहे थे, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे बैन लगा दिया, ठीक है। तो अर्लियर टेक्निक लाइक एमनियोसेंटिस वाज यूज्ड इन सेक्स डिटर्मिनेशन, तो फीमेल फीटिसाइड के केस की वजह से इस पे बैन लगा दिया गया, ठीक है। चलिए, ये वाली बात है, तो हम ये सारी चीजें इस पे से पता कर सकते हैं। चलिए, तो ये रहा एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चलिए।